ड्रीम्स। यस, सारा खेल ना ड्रीम्स का ही है। तो तीसरा हमारा टूल है स्टार्ट सेलिंग ड्रीम्स एंड नॉट प्रोडक्ट्स। स्वागत है आप सबका। मैं अविनाश भास्कर चाटे कॉर्पोरेट ट्रेनर के तौर पर काम करता हूं। आज इस वीडियो में सेल्स ट्रेनिंग के थर्ड एपिसोड में बात करने वाले हैं तीसरे टूल के बारे में, यानी सेल ड्रीम्स एंड नॉट प्रोडक्ट्स। माय डियर फ्रेंड्स, कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट के साथ ड्रीम करने लग जाए, उस कस्टमर के साथ अगर उसका ड्रीम कनेक्ट हो जाए, तो वो सेल्स होना ही होना है। वो कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदना ही खरीदना है। एक एग्जांपल से समझते हैं। रॉयल एनफील्ड की गाड़ियां ना गाड़ियां बोल के नहीं बिकती है। आपको लगता है गाड़ियां बोल के बिकती है? नहीं, कस्टमर इसको एक ड्रीम के तौर पर खरीदता है। रॉयल एनफील्ड की गाड़ी जब कोई परचेस करता है तो इट इज लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। तो कुछ सालों में रॉयल एनफील्ड ने मार्केटिंग ही इस तरीके से सेट की है, मार्केटिंग के स्ट्रैटेजीज ही कुछ इस तरीके से सेट किए हैं कि कस्टमर उसको ड्रीम से कनेक्ट कर पाता है। यानी उसके लाइफ में वो पहली बुलेट यानी एक बहुत बड़ा ड्रीम है। तो कस्टमर कभी भी प्रोडक्ट्स को परचेस नहीं करता। इसको हाईलाइट कर दीजिए। कस्टमर क्या परचेस करता है? कस्टमर ना आउटकम को परचेस करता है। कस्टमर ना ड्रीम को परचेस करता है। यानी आप जो भी सर्विस या प्रोडक्ट बेचते हो ना, उसको एज अ प्रोडक्ट मत बेचिए। उससे वो कस्टमर का आउटकम क्या आने वाला है, वो करके वो लेके उसको ड्रीम्स के साथ कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, इस पे अगर आप फोकस कर पाए, उसके ड्रीम्स के ऊपर अगर फोकस कर पाए, तो सेल्स होना ही होना है। ग्रोथ इसमें आपकी होनी ही होनी है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसके पास एक प्लान है रिटायरमेंट का। अब ये कंपनी ये रिटायरमेंट का प्लान लोगों को बेचती है ताकि रिटायरमेंट के बाद उन लोगों को कुछ सेफ इनकम मिले, राइट। अब कस्टमर कभी भी इस प्रोडक्ट को नहीं परचेस करता है। यानी इनका प्रोडक्ट क्या है? रिटायरमेंट प्लान। यानी ये म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, ये स्टॉक्स बेच रहे हैं, या फिर ये कुछ बॉन्ड्स आपको बेच रहे हैं। लेकिन कस्टमर वो सर्टेनिटी को खरीदता है, वो सेफ इनकम को खरीदता है कि जो 60 ईयर्स बाद उसको मिलने वाला है पैसा। वो पैसा वो इमेजिन करता है कि 60 ईयर्स बाद उसको एक सेफ इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। करेंगे पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। He starts connecting with the dream of retirement। वो आउटकम को परचेस करता है और इसीलिए वो इन्वेस्टर कंपनी वो रिटायरमेंट प्लान आराम से बेच पाती है। तो जब हम आउटकम के ऊपर फोकस करते हैं, जब हम ड्रीम्स के ऊपर फोकस करते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है कस्टमर के साथ एक रैपो बनाना। तो बहुत सारे एवरेज सेल्स प्रोफेशनल को ना आज ये समझना होगा कि कस्टमर आउटकम्स को परचेस करता है, कस्टमर सॉल्यूशंस को परचेस करता है, कस्टमर ड्रीम्स को परचेस करता है। फोर्ड कंपनी के एग्जांपल से समझते हैं। कनाडा में फोर्ड का जो प्लांट था, उनका और डुपॉन्ट का रिलेशनशिप था। डुपॉन्ट एक पेंट कंपनी है जो फोर्ड की वेंडर है। अब फोर्ड कंपनी डुपॉन्ट से ना कुछ पेंट खरीदती थी। पेंट क्यों खरीदती थी? तो पर्पस था कि फोर्ड के कार्स पर वो पेंट लगाना। अब डुपॉन्ट फोर्ड को वो पेंट कुछ साल बेचती रही, लेकिन उनके कुछ सेल्स प्रोफेशनल्स ने, यानी डुपॉन्ट के सेल्स प्रोफेशनल ने फोर्ड के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में विजिट करके थोड़ा देखा कि किस तरीके से ये पेंट कार पर लगाते हैं, और उन्होंने नोटिस किया कि फोर्ड कंपनी जिस तरीके से वो पेंट लगाती है ना, वो थोड़ा सा इनइफेक्टिव वे है। उससे थोड़ा पेंट भी वेस्ट हो रहा है, इससे थोड़ा एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो डुपॉन्ट ने फोर्ड के सामने एक प्रपोजल रख दिया। उन्होंने कहा कि आप हमसे पेंट क्यों लेते हो? आप पेंट लेते हो ताकि आप आपके कार्स पर वो पेंट लगा सके। क्या हो अगर कि हम ही आपको कार्स पेंट करके दे दें? अब इस सिनारो में देखिए, डुपॉन्ट को क्या करना है? फोर्ड वेस्ट कर रही है कलर्स, तो उल्टा अच्छा है, सेल्स ज्यादा होगा क्योंकि वेस्ट वो कर रहे हैं। लेकिन यहां पे डुपॉन्ट ने उसका विचार नहीं किया। डुपॉन्ट ने विचार किया कि फोर्ड को हम लोग कैसे आउटकम के लिए मदद कर सकते हैं, कैसे ड्रीम्स के लिए फोकस कर सकते हैं। अब फोर्ड ने वो प्रपोजल देखा, सोचा कि फालतू में इतने मैन पावर, इतना सब कुछ इन्वेस्ट करने से अच्छा, वैसे भी हम लोग पेंटिंग कंपनी तो है नहीं,
तो ये डुपॉन्ट को पूरा प्रपोजल एक्सेप्ट करके पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही उनको दे देते हैं। और इस तरीके से डुपॉन्ट ने फोर्ड के कार्स को पेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो डुपॉन्ट ने पेंट बेचना नहीं स्टार्ट किया, लेकिन आगे चल के कलरिंग जो है ये डुपॉन्ट ने ले लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इस एग्जांपल से ये हम लोग समझ सकते हैं कि यहां पर डुपॉन्ट का भी फायदा हुआ, फोर्ड का भी फायदा हुआ, दोनों का फायदा हुआ, क्योंकि वेंडर ने सोचा कस्टमर के बारे में। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इस तरीके से अगर आप सोचना स्टार्ट कर दोगे कस्टमर के बारे में, उसके आउटकम के बारे में, उसके ड्रीम्स के बारे में, तो ही विल स्टार्ट कनेक्टिंग विथ यू और सेल्स आसानी से आगे 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 ग्रो होगा। और ठीक इसी टेक्निक का यूज करते ना कितने सारे बिजनेसेस ग्रो हुए हैं, ग्रो होते रहते हैं। कुछ एग्जांपल से समझते हैं ताकि आप सही तरीके से कनेक्ट कर पाए। देखिए, कभी भी आप एक 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेने जाते हैं तो शोरूम में वो सारे कार्स वहां पे लगे हुए रहते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है वो सेल्स प्रोफेशनल बार बार आपको इंसिस्ट करेगा कि सर टेस्ट ड्राइव ले लीजिए। अब कंपनी का क्या फायदा है टेस्ट ड्राइव लेके? कंपनी का तो डीजल वेस्ट हो रहा है, कंपनी का मैन पावर वेस्ट हो रहा है, एक गाड़ी भी खराब हो रही है टेस्ट ड्राइव कर करके। लेकिन कंपनी वांट्स यू टू इमेजिन विद दैट कार। वो सोचती है कि आप इमेजिन करना स्टार्ट करो, आप ड्रीम करना स्टार्ट करो। जैसे ही आप टेस्ट ड्राइव लेते हो ना, यू स्टार्ट फीलिंग दैट प्रोडक्ट। एक मिठाई वाला देखिए, जब आप मिठाई पूछने के लिए जाते हो, मिठाई परचेस करने के लिए जाते हो, वो मिठाई वाला आपको कुछ चखने के लिए बोलता है। आप बोलता है खा के देखिए सर पहले। आप जैसे ही वो टुकड़ा खा लेते हो मिठाई का, आप बोल दीजिए पैक कर दीजिए, क्योंकि यू स्टार्ट फीलिंग दैट प्रोडक्ट, यू स्टार्ट फीलिंग दैट मिठाई, जिससे आप उसको परचेस कर लेते हो। अब देखिए, कोई भी आप कपड़ों की दुकान में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पे ट्रायल रूम्स क्यों होते हैं? ट्रायल रूम में बड़े बड़े लाइट्स होते हैं, वहाँ पे कंघी भी होती है, ताकि यू कैन इमेजिन वो कपड़े पहनकर आप कैसा दिख रहे हो। जैसे ही आप वो कपड़े पहनते हो ना, यू स्टार्ट इमेजिनिंग कि ये कपड़े पहनकर मैं इस पार्टी में जाऊंगा, यहाँ घूमने जाऊंगा, और आप उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हो। तो बेसिकली बहुत सिंपल है, जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट के साथ ड्रीम करने लगता है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट के सर्विस के साथ आउटकम का विचार करने लगता है, व्हेन ही स्टार्ट्स ड्रीमिंग, ही स्टार्ट्स कलेक्टिंग दैट प्रोडक्ट, आई मीन टू से ही स्टार्ट्स परचेसिंग दैट प्रोडक्ट। और वो जो परचेस करता है तो आपके सेल्स के फिगर्स ऊपर जाने लगते हैं। तो बस यही टेक्निक का यूज करके आपको आपके फील्ड में इसको अप्लाई करना है। अगर आप एक कोर्स बेचते हैं, अगर आप कोई पैकेज बेचते हैं, एजुकेशनल काउंसलर है, तो स्टॉप सेलिंग द प्रोडक्ट्स, स्टॉप सेलिंग द कोर्स। आपको ये बताना बंद करना है कि उसमें सिलेबस क्या है, उसके फीचर्स क्या है, बताइए, लेकिन ज़्यादा फोकस कीजिए कि ये कोर्स करके वो कस्टमर को जॉब कौन सा मिलेगा, ये कोर्स करके क्या वो कोई बिजनेस शुरू कर सकता है, ये कोर्स करके उसका सैलरी क्या होगा, ये कोर्स करके कैसे वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। इस तरीके से जब आप बोलना स्टार्ट कर दोगे ना, तो कोर्स आसानी से आपके बिकने लगेंगे, आपका सेल्स ज़बरदस्त तरीके से होगा। आप कंपनी में आगे बढ़ते रहोगे, इस टेक्निक का यूज करके आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। एज ए सेल्स प्रोफेशनल आप बहुत आगे जा सकते हो। तो पहला, दूसरा और आज का तीसरा टूल, ये 3 टूल्स को प्रैक्टिस कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, अप्लाई कीजिए, इम्बाइब कीजिए। और कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सेल्स ट्रेनिंग के वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।